हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड सीक्रेट जो कि लिखा फरीना मैकफर्डन है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 17। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली। डॉगलास गैरिक मेरे पीछे है। ज़्यादा स्पेसिफिक तौर पे वो सड़क क्रॉस कर रहा है। सिग्नल रेड है और वो क्रॉस वॉक में दौड़ जाता है जब एक येलो टैक्सी जोर से हॉर्न बजाती है। मैं कुछ देर के लिए उसे देखती हूँ। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। मुझे किसी तरह लग रहा था कि जेवियर मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन अब मुझे इतना यकीन नहीं रहा। क्या शायद पूरा वक्त डॉगलास ही था? जरा रुकना, मैं ब्रॉक से कहती हूँ। मैं अभी आई। क्या? मैं उसे अपने बात मुकम्मल करने का मौका नहीं देती और डॉगलास के पीछे सड़क पर भाग जाती हूँ, जहाँ एक ब्लू सेडान जोर से ब्रेक्स लगाता है। ड्राइवर मुझे गाली देता है, लेकिन मैं उसे इग्नोर करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। डगलास ईस्ट विलेज में क्या कर रहा है? वो तो अपर वेस्ट साइड में रहता है और वॉल स्ट्रीट पर काम करता है। अगर वो मेरा पीछा कर रहा था तो अब नहीं कर रहा। और दूसरी दिलचस्पी की बात यह है कि वो अकेला नहीं है। वो एक औरत के साथ चल रहा है जिसके बाल ब्लॉन्ड है और जिसके कंधे पे एक ब्राउन से सिंपल पर्स लटक रहा है। ये सब क्या हो रहा है? वो मेरा पीछा क्यों कर रहा था? और ये औरत कौन है? चाहे मैंने वेंडी गैरिक को असली जिंदगी में नहीं देखा, लेकिन उसकी तस्वीरें जरूर देखी हैं और ये औरत मिसेस गैरिक नहीं है। मैं उसका एक और ब्लॉक तक पीछा करती हूँ। शायद मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसे अभी तक पता नहीं चला कि मैं उसके पीछे हूँ। जब वो औरत सेकंड एवेन्यू पर चल रहे हैं। वो औरत ऊंची आवाज में कुछ कह रही है, लेकिन मैं साफ सुन नहीं सकती। और अगर मैं और करीब गई तो वो मुझे देख लेंगे। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक उनका पीछा कर सकती हूँ। ब्रॉक अभी तक रेस्टोरेंट में है और शायद उसे लग रहा होगा कि मैं पागल हो गई हूँ। उम्मीद है ये छोटी सी इंसिडेंट उसकी वीकली कॉल में मॉम और डैड से मेंशन नहीं होगी। खुदकिस्मती से डगलास और वो औरत एक छोटी ब्राउनस्टाउन अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने रुक जाते हैं। मेरी बिल्डिंग की तरह इस बिल्डिंग में भी कोई डोरमैन नहीं है। वो औरत अपने पर्स में चाबी ढूंढती है, ताला खोलती है, फिर दरवाजा धकेल कर अंदर चले जाते हैं। मैं मुश्किल से उन दोनों को अंदर जाने से पहले उस औरत का अच्छा चेहरा देख लेती हूँ। ये बात बहुत ही साफ है कि क्या हो रहा है। डॉगलास का इस बिल्डिंग में एक मिस्ट्रेस है। अभी वक्त कुछ ज्यादा नहीं हुआ तो वो वेंडी को कह सकता है कि आज रात देर तक काम कर रहा था। लेकिन वो दोनों झगड़ा क्यों कर रहे थे? ज्यादा मुश्किल नहीं है सोचना। अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड है और डगलास शादीशुदा है तो शायद वो नाराज हो के उसने अभी तक अपनी बीवी को नहीं छोड़ा। वो औरत कम से कम 30s में थी और कोई ऐसी ऐसी लड़की नहीं लग रही थी जो सिर्फ मजे के लिए हो। शायद उसे उम्मीद हो कि डगलास वेंडी को छोड़ देगा और उससे शादी करेगा। मैं अभी भी उस ब्राउन स्टोन को घूर रही हूँ, सोच रही हूँ कि अगला कदम क्या हो। तभी मेरा फोन मेरी पॉकेट में बजने लगता है। जब स्क्रीन पर ब्रॉक का नाम चमकता है तो मैं क्रिंज करती हूँ। काश कि मैंने अपना फोन पर्स में छोड़ दिया होता, लेकिन अब तो कॉल लेना जरूरी है। उस बंदे ने मुझे कहा था कि हम साथ शिफ्ट हो सकते हैं, कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। और उसके बाद मैं एक पागल की तरह कुर्सी से उठ के सीधा उल्टे डायरेक्शन भाग गई। मिली। वो दूसरी लाइन पे हैरान सा लगता है। क्या हुआ? कहाँ चली गई थी? मैंने एक पुरानी दोस्त को देख लिया था, मैं कहती हूँ। मैं उससे मिलना चाहती थी, काफी सालों बाद नजर आई। ओके। वो मुश्किल से मेरी अजीब सी बात मान लेता है, जैसे कि मुझे पहले से अंदाजा था। तुम वापस आ रही हो? मैं ब्राउनस्टोन को आखिरी बार देखती हूँ। हाँ, मैं कुछ ही देर में वापस आती हूँ। कुछ देर में? जो भी डॉगलास गैरी के इस अपार्टमेंट बिल्डिंग में कर रहा है, मैं यहाँ खड़े होके सिर्फ बिल्डिंग को घूर के उसका राज नहीं जान सकती। तो मैं वापस रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ती हूँ। ऑलरेडी तैयार हूँ कि ब्रॉक मुझसे डिटेल में सवाल करेगा। उसे ज़रूर पूरा जवाब चाहिए होगा कि मैं ऐसे भाग क्यों गई थी। लेकिन असली बात सुनकर तो मैं पागल ही लगूंगी। मैं अभी वापस आ रही हूँ, मैं उसे कहती हूँ, वादा करती हूँ। क्या मैं बिल पे कर दूँ? वो पूछता है। तुम ठीक हो? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं सड़क क्रॉस करती हूँ ताकि वापस रेस्टोरेंट जा सकूँ। अपना पेस थोड़ा तेज करती हूँ। जैसे मैंने कहा, एक पुरानी दोस्त से मुलाकात हो गई थी। मैं बीच बात में जब मैं ये जोर से कह रही होती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अचानक चुप हो जाती हूँ क्योंकि मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ जो मेरा दिल पेट में ले जाता है, जैसे किसी ने उसे वहां गिरा दिया हो। वो एक ब्लैक माज्डा है जिसका राइट फ्रंट हेडलाइट क्रैक हुआ हुआ है।
وہی گاڑی جو میں نے اپنے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے پاس دیکھی تھی، اور کبھی کبھی گیرج کے گھر کے آس پاس بھی۔ میں اپنی نظر نیچے کرتی ہوں تاکہ نمبر پلیٹ دیکھ سکوں۔ 58F321۔ میں اپنی یادوں میں ڈھونڈنے لگتی ہوں، کیا یہ نمبر پلیٹ پہلے بھی تھی؟ کیوں نہیں لکھ لیا میں نے؟ مجھے یقین تھا کہ مجھے یاد رہے گا، لیکن وہ کریکٹ ہیڈ لائٹ، وہ کچھ زیادہ ہی پہچانی لگ رہی ہے۔ ملی، براک کی آواز فون سے آ رہی ہے۔ ملی، تم سن رہی ہو؟ میں اس گاڑی کو گھورتی رہتی ہوں اتنے دنوں سے۔ مجھے لگتا رہا کہ زیویر میرا پیچھا کر رہا تھا، لیکن اب یہ گاڑی اسی بلڈنگ کے پاس کھڑی ہے جہاں ڈاگلاس کی مسٹریس رہتی ہے۔ چاہے مجھے 100% یقین نہ ہو کہ یہ وہی گاڑی ہے جو میرا پیچھا کر رہی تھی، لیکن میں پوری دولت داؤ پہ لگا سکتی ہوں۔ یہ وہی ہے۔ یہ گاڑی کسی ملٹی ملینئر کی گاڑی نہیں لگتی۔ بہت گھٹیا سی ہے، لیکن شاید اگر وہ چھپ کر کچھ کر رہا ہو تو یہ سب ڈیلیبریٹ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ڈاگلاس میرا پیچھا کیوں کرے گا؟ آخر مجھے یہ ان ایزی فیلنگ تو اس وقت سے آ رہی ہے جب میں نے گیرکس کے لیے کام کرنا شروع بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ڈاگلاس میرا پیچھا اس وقت سے کر رہا تھا جب میں اس کا امپلائی بھی نہیں تھی۔ ایک ٹھنڈا سا خوفناک احساس میری ریڑھ کی ہڈی سے نیچے سے گزرتا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟